डर भी लगने लगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, जैसे टुकड़े करवा के ये ड्रम में फंकवा देगी, मरवा देगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद ग्वालियर का एक शख्स भी डरा है। उसे डर है कि कहीं उसका भी हाल सौरभ राजपूत की तरह ना हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी भी हत्या ना हो जाए। उसे डर लग रहा है अपनी ही पत्नी से। ये डर ग्वालियर के शख्स का है और इस डर के कारण शख्स एसपी दफ्तर में पहुंचा और जनसुनवाई के दौरान अपनी बात रखी। शख्स के मुताबिक उसे अपनी ही पत्नी से जान का खतरा है। शख्स ने बताया है कि उसकी पत्नी 5 महीने पहले घर छोड़कर चली गई थी और जाते वक्त दोनों बेटियों को भी साथ लेकर गई। साथ ही घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए भी लेकर गई, ऐसा भी आरोप है। शख्स का आरोप है कि जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो उसे भगा दिया गया। साथ ही ससुराल में शख्स को धमकी दी गई, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। पति का आरोप है कि पत्नी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर दोबारा वो ससुराल उसे लेने आया तो अंजाम बुरा होगा। हमारी मिसेज है, उसने हम पर आरोप लगाए हैं झूठे झूठे। वो गलत काम करती है। हमारे 5 महीने पहले दहेज लगा दिया हमारे ऊपर। 7-8 साल शादी को हो गई हमारी। अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई थी हमारी। उसके बाद 4-5 महीने इसने हमारे परिवार के साथ निकाले। उसके बाद इसको ये लड़ती थी परिवार से, तो इसको किराए के मकान में रखा मैंने 5 साल ग्वालियर, अपना घर छोड़ के, घर का मकान छोड़ के। उसके बाद ये उल्टा सीधा काम करती थी। बच्चों को भी पता पड़ता था। बच्चे बोलते थे मम्मा पापा से बोल देंगे, तो बच्चों को धमकी देती थी मारने की कि काट के फेंक दूंगी। कहीं चमीटे से जलाती बच्चों को, कहीं जवान से चमीटा लगाती है। पैरों में चमीटा लगाया है बच्ची के, गरम करके गैस पे। शख्स का आरोप यहीं तक नहीं है। उसने आरोप लगाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए उसकी पत्नी के संबंध कई लोगों के साथ है और वही लोग उसकी पत्नी को भ्रमित कर रहे हैं और पति से संबंध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं बोलती थी चलो अपन मरने चले, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में, कि अपने पति का फोन नहीं उठाया करो, आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो, फोन नहीं उठाया करो, बात मत किया करो। आपने जिम भी उसको ज्वाइन कराई? जिम कराई मैंने उसको, 2 साल जिम कराई, ग्वालियर कराई जिम, जिंदगी छावनी पे, डबरा में जिम कराई, ठाकुर बाबा रोड पे। कितने साल हो गए आपको शादी को? 7-8 साल हो गए हैं शादी को। आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी उसने दर्ज कराई है? FIR कराई है मेरी, मतलब उसमें जो कानून समझ नहीं रहा, छानबीन नहीं कर रहा कि गलत कौन है। मुझे जेल पहुंचाना चाहती है वो। हाँ, मतलब जो कौन गलत है, अगर मैं गलत हूँ, छानबीन करे कानून। तो आपको ये कब मालूम चला कि वो किससे पराये मर्द ये से प्यार कर रही है? 5 महीने पहले पता पड़ा मुझे ये इस बात का। तो अभी आपकी पत्नी कहाँ पर है? ये माँ बाप के पास है। माँ बाप उसकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि माँ बाप को हमारे पीछे चोरी चोरी पैसा दिया, अपने बहन भाई को भी पैसा दिया। कुछ आपके पास सबूत वगैरह है? हाँ, हमारे पास सबूत हैं फेसबुक के, कम से 300-350 हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे हैं उसके। अब शख्स का डर ये भी है कि कहीं उसका हाल भी मेरठ के सौरभ राजपूत जैसा ना हो जाए। 300-350 लोगों से संपर्क की जिसने गैर मर्द से। अगर जे कोई ने मैं तुमको कमेंट किया है तो तुम्हारा वो परिचित का नहीं है, कोई भी है गैर अनजान आदमी, तुम उसको क्यों सब चीज कर रही हो। आप हाय बाय सब कुछ लिख रही हो, उसमें गंदा भी लिख रही हो, मिलने की भी बोल रही हो कि आपसे मिलना है। यहाँ पे ये ग्वालियर में भी कोई किसी के साथ में कार में बैठ के गई थी। अभी आपने इसका बुआ का अभी लड़का। आपने बोला कि आपको जान से का खतरा है। हाँ, इसने धमकी दी है, कोई बहुत लोगों से इसने बोला है कि मैं तो 1 मिनट लगने दूंगी, इसको घर में से उठवा के मरवा दूंगी। तो हमको इस बात का लेके डर भी लगने लगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, जैसे टुकड़े करवा के ये ड्रम में फंकवा देगी, मरवा देगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। खैर, दूसरी ओर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और शख्स की पत्नी को बुलाकर पूछताछ की जाएगी, ऐसा दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है। दरअसल मेरठ कांड में सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान पर अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का आरोप लगा था। अब इसी को लेकर डर
ग्वालियर के इस शख्स अनिल में भी।